नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। सावन पूर्णिमा की कथा। श्रावण मास का अंतिम दिन। श्रावण मास का महीना सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। पूरे मास में भक्तजन भगवान शिव की आराधना, जलाभिषेक, व्रत, भजन और दान करते हैं। यह महीना वर्षा ऋतु का भी शिखर है, जब चारों ओर हरियाली छा जाती है, नदियां तालाब लबालब भर जाते हैं, खेतों में लहलहाती फसलें लहराने लगती हैं और वातावरण में एक अद्भुत शीतलता का संचार हो जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा, जिसे हम सावन पूर्णिमा कहते हैं, इस मास का अंतिम और सबसे शुभ दिन माना गया है। ये दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दिन रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा, जिसे आज रक्षा बंधन कहा जाता है, आरंभ हुई थी। प्रथम कथा देवासुर संग्राम और रक्षा सूत्र की उत्पत्ति। प्राचीन काल में असुरों का बल अत्यंत बढ़ गया था। असुरराज नेत्र और उनके सहयोगी दानवों ने तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित करने का संकल्प ले लिया था। उनके पराक्रम के आगे देवताओं की सेना बार बार पराजित हो रही थी। देवताओं के स्वामी इंद्रदेव इस स्थिति से अत्यंत चिंतित थे। स्वर्ग की राजसभा में सभी देवता एकत्र हुए। वहां देवगुरु बृहस्पति, अग्नि, वरुण, वायु, चंद्रमा, सूर्यदेव और अन्य सभी देव उपस्थित थे। इंद्र ने गुरु बृहस्पति से कहा, गुरुदेव, असुरों का यह आतंक असहनीय हो गया है। उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उनका बल अपार है और हम उन्हें परास्त करने में असमर्थ हैं। यदि शीघ्र कोई उपाय न किया गया तो स्वर्गलोक भी उनके अधीन हो जाएगा। गुरु बृहस्पति ने ध्यानमग्न होकर उत्तर दिया, इंद्र, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए देवता सदैव विजयी होते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन आ रहा है। ये दिन अत्यंत शुभ और सिद्धिदायक है। इस दिन यदि मंत्रों से अभिमंत्रित रक्षा सूत्र धारण किया जाए तो वह धारक की रक्षा करता है और उसे विजय प्रदान करता है। यज्ञ की तैयारी। गुरु बृहस्पति के आदेश से विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञशाला में स्वर्ण कलश, हवन कुंड, कुशासन, चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नवधन्य से सजावट की गई। पवित्र सरस्वती जल से स्नान कर सभी देवता यज्ञशाला में पहुँचे। गुरु बृहस्पति ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए रक्षा सूत्र बनाया। ये धागा केवल सूत का नहीं था, इसमें मंत्र बल, आशीर्वाद और दिव्य शक्ति पिरोई गई थी। रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित करते समय उन्होंने यह पावन मंत्र उच्चारित किया, येन बधो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। जिस मंत्र से महाबली दानवेंद्र बलि बंधे थे, उसी मंत्र से मैं तुम्हें बांध रहा हूँ, हे रक्षा। तू अडिग रह, विचलित न हो। इंद्राणी द्वारा रक्षा सूत्र बांधना। यज्ञ पूर्ण होने के बाद गुरु बृहस्पति ने वह रक्षा सूत्र इंद्र की पत्नी शची इंद्राणी को सौंपा। इंद्राणी ने श्रद्धा भक्ति से अपने पति के दाहिने हाथ पर वह रक्षा सूत्र बांधा और कहा, स्वामी, ये धागा मात्र धागा नहीं, ये धर्म, साहस और विजय का बंधन है। इसे धारण करके आप निश्चय ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। इंद्र ने प्रणाम कर रक्षा सूत्र बांधा और युद्धभूमि की ओर प्रस्थान किया। असुरों पर विजय। युद्ध आरंभ हुआ। इंद्र के शरीर से तेज निकल रहा था, मानो स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा उनमें समा गई हो। असुरों के प्रहार उन पर असर नहीं कर पा रहे थे। एक एक कर सभी दानव रणभूमि से भागने लगे। अंततः इंद्र ने असुरराज नेत्र को बंदी बना लिया और तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हुई। तभी से श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चली आ रही है। द्वितीय कथा भगवान विष्णु, राजा बलि और लक्ष्मी जी। त्रेतायुग में महाबली नामक एक असुरराज थे। वे पराक्रमी, दानवीर और वचन के पक्के थे। यज्ञ और दान के बल से उन्होंने देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब विष्णु जी ने वामन अवतार लिया, एक बटुक ब्राह्मण का रूप। वे राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि ने हंसते हुए सहमति दे दी। वामन ने अपना आकार विराट कर लिया, एक पग में धरती नापी, दूसरे में आकाश और तीसरे पग के लिए कुछ शेष न बचा। तब बलि ने अपना सिर आगे कर दिया।
विष्णु जी ने उन्हें पाताल लोक भेज दिया, लेकिन उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर कहा, हे बलि, मैं स्वयं पाताल में आपके द्वारपाल के रूप में निवास करूंगा। लक्ष्मी जी की चिंता। भगवान विष्णु के पाताल में रहने से लक्ष्मी जी उदास हो गईं। नारद जी ने उन्हें उपाय बताया। श्रावण पूर्णिमा के दिन राजा बलि के पास जाओ, उन्हें भाई मानकर रक्षा सूत्र बांधो और बदले में वर मांगो। लक्ष्मी जी एक साधारण स्त्री का वेश धारण कर बलि के पास पहुंची। उन्होंने बलि को राखी बांधी। बलि ने वचन दिया, बहन, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, भाई, मेरे पति को मेरे पास लौटा दो। बलि वचन भंग नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने विष्णु जी को वापस भेज दिया। तभी से रक्षा सूत्र भाई बहन के अटूट प्रेम और वचनबद्धता का प्रतीक बन गया। तृतीय कथा, समुद्र पूजा और नारियल पूर्णिमा। भारत के तटीय क्षेत्रों में सावन पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन समुद्र देवता को नारियल अर्पित करने से जलयात्रा सुरक्षित होती है। प्राचीन समय में मछुआरे और नाविक मानसून के बाद समुद्र में पहली यात्रा इसी दिन आरंभ करते थे। वे समुद्र तट पर इकट्ठा होते, नारियल में हल्दी कुमकुम लगाकर लहरों में अर्पित करते और प्रार्थना करते, हे समुद्र देव, हमारी नौकाएं, हमारे परिवार और हमारा जीवन आपकी शरण में है। हमें सुरक्षित रखें। इन सभी कथाओं में एक ही संदेश निहित है, सुरक्षा, विश्वास और वचन। चाहे वह इंद्र की विजय हो, लक्ष्मी विष्णु का मिलन हो या समुद्र पूजा, सावन पूर्णिमा हमें सिखाती है कि पवित्र बंधन, आशीर्वाद और सच्चा संकल्प किसी भी संकट को पार कर सकता है। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।